हाय एवरीवन, आई एम खादिम हुसैन एंड वेलकम टू शाहीन मैथ अकेडमी। आज हम लॉगरिदम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगरिदम का लाइटली इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो 3.1 एक्सरसाइज जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर बेस कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लॉगरिदम का आइडिया सबसे पहले एक मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मुहम्मद मूसा अल खवारज़मी ने पेश किया। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने खवारज़मी के काम में बहुत इंटरेस्ट ली और इसके काम को एक्सटेंड किया। लॉगरिदम के टेबल्स बनाए। इन्होंने जो टेबल्स बनाए उनकी बेस जो थी वो ई थी। उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ने लॉगरिदम के टेबल्स बनाए, लेकिन इन्होंने जो टेबल्स बनाए उनकी बेस 10 थी। उसके बाद 1620 AD में एक और मैथमेटिशियन जोबेस्ट बर्गी ने एंटी लॉग के टेबल बनाए। हमारे पास लॉगरिथम की 2 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम, दूसरे नंबर पे है नेचुरल लॉगरिथम। जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस 10 है, इसलिए 10 बेस होने की वजह से हम प्रोफेसर हेनरी बर्गस के नाम पे इसको बर्गस लॉगरिथम कहते हैं और इसकी बेस 10 होती है। इसको हम सिंपली लॉग भी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग की बेस ई होने की वजह से हम जॉन नेपियर के नाम पे इस लॉगरिथम को नेपियर लॉगरिथम कहते हैं और इसको हम लॉग बेस ई लिखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हमें साइंस में और टेक्निकल वर्क में बहुत ही छोटे और बहुत ही बड़े अदाद से वास्ता पड़ता है। तो इन अदाद को एक फ़हम अंदाज में लिखने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a cross 10 raised n is called scientific notation। दूसरे लफ्ज़ों में कोई नंबर जिसको हम a क्रॉस 10 की पावर n में लिख सकें तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन 10 होगा। ये a जो होगा हमारे पास ये हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन 10 से हमेशा छोटा होगा। और इसमें जो n इस्तेमाल हुआ है ये कोई भी हमारे पास इंटीजर नंबर है। तो कोई भी नंबर जिसको हम a क्रॉस 10 रेज n में लिख सकें साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए शो कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज 8 किलोमीटर। तो इस तरह हम बहुत बड़े और बहुत छोटे अदाद को एक फ़हम अंदाज में लिख सकते हैं। तो इनको फ़हम अंदाज में लिखने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब हम 3.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले नंबर पे हमें कॉमन नोटेशन में नंबर्स दिए होते हैं और इनको हमने कन्वर्ट करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में। और दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए होते हैं और उनको हमने कन्वर्ट करना होता है कॉमन नोटेशन में। तो टाइप 1 का क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि एक कॉमन नोटेशन से हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको गौर से देखें। इस रकम में इशारिया मौजूद नहीं है। जिस रकम में इशारिया मौजूद नहीं होता उसके एंड पे इशारिया मौजूद होता है। इस रकम में हमारा इशारिया यहाँ मौजूद है। इस इशारिये को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमने 10 की पावर लिखनी है। जहाँ हमारा इशारिया था और जहाँ हमने इशारिया शिफ्ट कर दिया
इसके दरमियान जितने अदद हैं इनको गिनकर वो जितने बनेंगे वो हम 10 की पावर में लिख देंगे। तो ये आ गया 7। ये हमने +7 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास इशारिया यहाँ मौजूद है और हमने शिफ्ट किधर किया है? राइट से लेफ़्ट। जब हम इशारिया राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो हम 10 की पावर जो है वो प्लस लेते हैं, और जब हम इशारिया इसके अपोजिट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जो है वो माइनस आएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है 0.00648। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें इशारे यहाँ मौजूद है और हमने इशारे कहाँ ले जाना है? जो हमारे पास नंबर्स हैं वो लेफ़्ट की तरफ एक छोड़ के लगाना है, यहाँ हमारा इशारिया शिफ्ट होगा। तो अब हमारा इशारिया शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट से राइट। हम 10 की पावर जो है वो माइनस लेते हैं। तो ये हम कैसे लिखेंगे? 6.48 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड टाइप में हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए होंगे और उनको हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन नोटेशन में। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10। इसको हम कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसका इशारिया ख़त्म कर दें ओवर में, इशारे की जगह पे 1 और जितने हिंसे उतनी 0 लगा दें। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 का मतलब है एक के साथ ज़ीरोज़ की तादाद 10 है। ये दो सिफर से कैंसिल हो गई। मल्टीप्लाइड बाय ये रिमेनिंग पार्ट जो हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये था कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन थी, तो इसकी कॉमन फॉर्म जो है वो ये थी। अगर इससे हम दोबारा साइंटिफिक नोटेशन बनाएं तो यही आंसर दोबारा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर जो है वो माइनस में है, तो हम इसको प्लस बनाने के लिए इसको बटे में ले आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 6/10 की पावर 4। 1 के साथ 4 सिफर आ जाएंगी, तो अब हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसकी कॉमन फॉर्म आ गई। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।